और भारत रत्न की जो है वह तस्वीर यहाँ अंकित की गई है। इसी के साथ ही हम आपको जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो शब्द लिखे हुए हैं, उसे भी पढ़ के सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार से अपने आदरणीय नेता के लिए एक मांग, सामाजिक न्याय के नेता एवं बिहार के आवाज़ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, यह मांग किया है। और इस मांग को किया है, जो निवेदक हैं वो रंजीत रजक हैं, प्रदेश सचिव अनुसूचित जाति राष्ट्रीय जनता दल। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे जो मसीहा हैं, हमारे जो भगवान हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, उन्हें भारत रत्न दिया जाए। आपको बता दें कि आज से ठीक 19 दिन पहले जब जनता दल यूनाइटेड के राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, तब जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने भी नीतीश कुमार, जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें भारत रत्न देने की मांग की थी। ठीक इसी के आधार पर आज राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने विभिन्न चौक चौराहों पर जो है यह पोस्टर लगाया है और अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जनता दल यूनाइटेड साफ तौर पर कह रही है कि भ्रष्टाचार में कंठ तक जो लोग लिप्त हैं, उन्हें भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। तो वहीं बीजेपी भी कह रही है कि वो 2005 के पहले जिन्होंने बिहार को पिछड़ा राज्य बना दिया, जिन्होंने बिहार को 25 साल पहले ठेल दिया, जो गरीब, आज बिहार को गरीब राज्य कहा जाता है, उस जगह पहुंच गया बिहार। अब धीरे धीरे हम विकास की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से जो है लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिया जाए, उन्हें भारत रत्न की जगह अगर जंगल राज रत्न की मांग की जाती तो वो ज़्यादा अच्छा था। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। भारत रत्न जैसा महत्वपूर्ण पुरस्कार भी लज्जित हो गया होगा। अरे लालू जी तो अनमोल रत्न है। कैदी नंबर 3351 होटवार जेल के रत्न, बेउर जेल के रत्न, सीबीआई के रत्न, ईडी के रत्न, परिवारवाद के रत्न, कब्रिस्तान की घेराबंदी जैसे आरोप लगने वाली पार्टी के रत्न, वक्फ की संपत्ति पर विकास नहीं करने वाले जैसे रत्न है माननीय लालू प्रसाद जी। तो रत्न के तो ये ऐसे राजनीतिक नमूना है जिसको देख करके रत्न भी शर्मा जाता है। तो भारत रत्न तो बहुत बड़ी चीज़ है। अपनी तुलना जननायक कर्पूरी ठाकुर से किया जाना जग हसाई लालू प्रसाद जी अपने आप में खुद करवा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव झारखंड में जाकर चुनाव प्रचार करने की बात कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। माननीय लालू प्रसाद जी स्वास्थ्य के आधार पर जमानत लेते हैं, लेकिन स्वाभाविक है दलित पिछड़ों की बात बोलते हैं, लेकिन एक भी आदिवासी को 6 में सीट नहीं देते हैं। और साथ ही साथ यह तो आपकी राजनीतिक मजबूरी है लालू प्रसाद जी, चाहे जिस स्थिति में आप जाइए चुनाव प्रचार में जाना पड़ेगा, चूँकि बालू बोलता है, बालू बोलता है, बालू बोलता है। लालू प्रसाद जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग कार्यकर्ता की भावना है, और वो भी दलित समाज से आने वाले कार्यकर्ता की। क्योंकि लालू जी ने जिस तरह से सत्ता में रहते हुए दलित समाज के लिए काम किया है, उन्होंने दलित समाज के बीच जा कर के उनके बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा दी, उनके बच्चों को नहलाने का काम किया, उनके बच्चों को बाल कटवाने का काम किया, स्वच्छ रहने की प्रेरणा दी। और साथ ही साथ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो आज अपार्टमेंट देख रहे हैं, जो रैन बसेरा देख रहे हैं, वो लालू जी के द्वारा इन वर्गों को न सिर्फ मान सम्मान और हक देने का काम किया, बल्कि इन वर्गों के बीच जा कर के उनके मान सम्मान को भी बढ़ाने का काम किया, उनको गले लगाने का काम किया। और उन्होंने नारा दिया, गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, चूहा पकड़ने वालों, मुर्गी पालन करने वालों, मछली छानने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। और पढ़ने लिखने की जो प्रेरणा दी गरीबों, शोषितों, वंचितों को, जो उनके लिए मान सम्मान और हक और अधिकार दिया, उसके कारण वो समाज के बीच में एक अविस्मरणीय नेतृत्व के रूप में सामने आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद जी ने सामाजिक सद्भाव के लिए जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी मंडल कमीशन के काट में जो कमंडल रथ लेकर के निकले थे, और पूरे देश में जिस तरह से माहौल
खराब करने का कार्य किया था। भाई भाई में लड़ाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की थी, उस राजनीति को लालू प्रसाद जी ने समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी के राम रथ को रोक करके न सिर्फ उनको मसान जोड़ दुमका भेजने का काम किया, बल्कि उन्होंने नारा दिया कि इंसान और इंसानियत को बेहतर करने के लिए, इंसान और इंसानियत में मोहब्बत और भाईचारगी बनाए रखना। कभी कभी लोग मजाक करते रहते हैं, उनके लोगों ने उनके साथ ही मजाक कर लिया। लालू यादव के लोगों ने लालू यादव के साथ ही पोस्टर लगा करके मजाक लालू यादव का बना दिया और मजाक कर लिया। देखो, भारत रत्न जैसा जो सम्मानित और बहुत ही जो है प्रीकियस जो सम्मान है, भारत का सबसे प्रतिष्ठित जो सम्मान है, वो उन लोगों को दिया जाता है जिनका कुछ योगदान होता है भारत के निर्माण में, विकास में, समाज में, अलग अलग फील्ड्स में, उनको दिया जाता है। लालू प्रसाद यादव का ऐसा कोई जो है अचीवमेंट नहीं है। एज ए सीएम उनका कोई अचीवमेंट नहीं है, बल्कि उन्होंने बिहार को बर्बाद किया, बिहार को सालों साल पीछे ढकेलने का काम किया, बिहार के अंदर जातिवाद की जो है उन्होंने बीज को बोने का काम किया, नरसंहार कराए, दंगे कराए, सांप्रदायिकता को बढ़ाया, तुष्टीकरण किया और विकास को तो पहिए को बिल्कुल ब्रेकर लगा के रोक दिया। और जिस प्रकार से करप्शन, भ्रष्टाचार किया, तो इस तरह के व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया जाता है, बल्कि इस तरह के व्यक्ति को सज़ा दी जाती है। और सज़ा जो है न्यायालय ने भी दिया और सज़ा जो है बिहार की जनता ने भी दिया। तो इस तरह से इस तरह की बात करना अपने आप में हास्यास्पद है। और मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव भी सोच रहे होंगे कि उनके कार्यकर्ताओं ने क्या मजाक कर दिया उनके साथ भारत रत्न की मांग करके। लालू यादव जी के लिए भारत रत्न का मांग इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता। क्या भारत रत्न चाहिए इनको बिहार की कई पीढ़ियों को गर्दिश में धकेलने के लिए? क्या भारत रत्न चाहिए इनको बिहार में अपहरण को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए? क्या भारत रत्न चाहिए इनको कि बिहार से बाहर उद्योगपतियों को खदेड़ने के लिए? क्या भारत रत्न चाहिए बिहार में नरसंहारों के लिए? बिहार में लालू जी नरसंहार करवाया था ना, इसके लिए कहीं कोई भारत रत्न जैसे सम्मान मिलते हैं क्या? दरअसल लालू जी के लिए भारत रत्न का मांग करना भारत रत्न जैसे सम्मान का भी अपमान करना है। इससे हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता। ये मानसिक दिवालियापन का परिचायक है कि लालू जैसे लोगों के लिए भारत रत्न की मांग की जाती है। महिबराज, बाइसिस्कोप, पटना।